हेलो एवरीवन। तो जिनका भी एग्ज़ाम आपका सीपीओ एसआई का है मई में होना, तो 2023 में जितने भी आपके पूछे गए थे ईडियम्स और फ्रेजेज, यानी कि ईडियम्स से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2023 के एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में, सारे के सारे मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। और जैसा कि पता होगा कि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस ईडीएम और फ्रेज से पूछे जाते हैं, तो सारे करवाने वाला हूँ। बस आपको लास्ट तक वीडियो के बनाए रहना है एंड शेयर कर देना। फर्स्ट थिंग की वीडियो को आप लोग लाइक करिए। और ये ईडीएम्स आपके सिर्फ सीपीओ एसआई के लिए ही नहीं, बल्कि आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था कि द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, इसका आपका ईडीएम पूछा गया था। देखिए, आपसे द बेस्ट की बात की गई, यानी कि सबसे अच्छा। बोथ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि सारे जो आपके वर्ल्ड हैं, जो भी है सारा कुछ अच्छा आपका होना, यानी कि एन आइडियल सिचुएशन आप कह सकते हैं कि जो सारी सिचुएशन आपकी स्थिति हो वो आपकी अच्छी होती है। इसको बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों जो वर्ल्ड हैं आपके अच्छे होने चाहिए, यानी कि सिचुएशन जो है आपकी आइडियल होना चाहिए। सारे मैं यहाँ पर आपको ईडीएम सर्च करा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले बता दें कि जैसा कि टेक्स्ट बुक का यहाँ पर सेल चल रहा था, आपका मार्चिंग सेल, जो कि 17 से 19 मार्च तक, तो ये आपका आज रात सिर्फ 12 बजे तक चलना है। और 12 बजे तक चलने के अंतर्गत आपको ये 307 रुपये में मिल जाता है, नहीं तो आपका 500 प्लस ही मिलता है। इससे सस्ता आपका नहीं मिलता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 307 में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पास आपको 219 में मिल जाएगा। और ये एक ऐसा मॉक टेस्ट है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, चाहे स्टेट एग्जाम, चाहे आप रेलवे या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की, सभी का जो है इसके अंदर मॉक टेस्ट मिल जाता है। सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पिछले 5 सालों तक के मिल जाते हैं, सारे कुछ आपको मिल जाते हैं। 307 रुपये में आज आपको रात 12 बजे तक मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड आपको यूज करना होगा राज10, जिससे कि आपको 12% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के आप वहां से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक पास करने का आपका परचेज करने का लिंक दिया हुआ है। 307 रुपये में आपको मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड राज10 है, आपको याद रखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ले सकते हैं। जिनका अभी 1 महीने में खत्म होने वाला है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो वैलिडिटी होगी आपके आगे जोड़ दी जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। देखिए, यहाँ पर पूछा गया बेंड ओवर द बैकयार्ड। देखिए, बेंड ओवर द बैकयार्ड की बात करें तो इसका जो मतलब होता है आपका कि जो आपका कि वर्किंग हार्ड टू इम्प्रेस, ट्राई टू इम्प्रेस, यानी कि किसी को आप इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंड योर बैकयार्ड्स। तो ये आपका बेंड योर बैकयार्ड्स यहाँ पर एक ईडियम पूछा गया था। नेक्स्ट आपका ईडियम है, नेक्स्ट आपका पूछा गया कि आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फीट, आपका पूछा गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका रॉन्ग फुट जो पूछा गया था, आपका गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अगर इस ईडियम की बात करें कि गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब क्या होता है, तो ये आपका होता है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिवली बैडली, यानी कि एक रिश्ते की आप शुरुआत करें या बुरी तरह से आप, यानी कि बुरी हरकतें आप करते हैं। दिस इज कॉल्ड गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फीट, यानी कि गलत आपका पैर पड़ रहा है, तो ये आपका होता है टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिवली बैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था क्वेश्चन कि मोर पीपल इन द तुर्की ऑन द ब्रेड लाइन, ऑन द ब्रेड लाइन आर द 30 ईयर्स एगो। देखिए, ऑन द ब्रेड लाइन का एडियम पूछा गया था। ब्रेड लाइन आप समझ सकते हैं, ब्रेड लाइन मतलब बस रोजी रोटी चल रही हो लोगों की, यानी कि काफ़ी गरीबी का हाल होना। तो ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है टू बी वेरी पुअर, यानी कि ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है टू बी वेरी पुअर। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन क्या फिर से आपके एसएससी सीपीओ में पूछे जाएंगे, तो आपको बता दूं कि उन्हीं 3 दिन के एग्जाम के अंदर कम से कम 4 ईडियम्स ऐसे थे, 4 से 5 ईडियम, जो कि उन्हीं 3 दिन में ही रिपीट हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होगा, यहाँ बहुत कुछ रिपीट होता है, एसएससी का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बताना था कि आपका वी डॉज्ड अ बुलेट। तो यहाँ पर डॉज्ड अ बुलेट की बात करें कि जो आपका डॉज्ड अ बुलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, डॉज्ड अ बुलेट की बात करें तो इसका मतलब आपका होता है टू नैरोवली अवॉइड सिचुएशन, यानी कि आप किनारे से किसी सिचुएशन को या किसी कंडीशन को आप अवॉइड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉज्ड अ बुलेट। तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। देखिए, लेफ्ट
आउट इन द कोल्ड की बात करें, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, यानी कि टू बी इग्नोर्ड, यानी कि आप इग्नोर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। तो ये आपका पूछा गया था इडियम। नेक्स्ट इडियम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका था अ लियोपार्ड कांट चेंज हिज स्पॉट, यानी कि एक जो लियोपार्ड होता है वो अपने स्पॉट को चेंज नहीं कर पाता, यानी उसी तरह से कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है यू कैन नॉट चेंज हु आर यू, यानी कि आप खुद को बदल नहीं सकते कि आप कौन है। इसका मतलब होता है अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ये यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। एन आर्म, आपसे यहाँ पर जो इडियम्स होता है एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि एक हाथ और एक पैर। तो इसका मतलब आपका होता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि पैसे का एक अच्छा सा अमाउंट हो, वो आपका कहलाता है एन आर्म एंड अ लॉर्ज। ये भी आपका पूछा गया था। सारे के सारे आपके 2023 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ऑफन बर्न द मिडनाइट ऑयल टू क्वालिफाई फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपका था कि बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी कि बर्न मतलब जलाना, मिड नाइट ऑयल मतलब रात तक का जो तेल है उसको जला देना, यानी कहीं ना कहीं कठिन मेहनत करना इसका मतलब होता है, यानी कि हार्ड वर्क करना रात तक आपका। तो वर्क अंटिल द लेट नाइट, यानी कि देर रात तक मेहनत करना जो आपका होता है वो होता है बर्न द मिड नाइट ऑयल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि क्रैक समवन अप। देखिए क्रैक समवन अप की बात करें कि क्रैक समवन अप क्या होता है। क्रैक द जोक, आपके जैसे जोक सुनाने की जब बात होती है तो जोक सुनाने में क्या बोलते हैं, क्रैक द जोक, यानी कि जोक सुनाना होता है क्रैक द जोक, यानी किसी को हंसाने की सिचुएशन है। टू मेक समवन लाफ, यानी कि आप किसी को हंसाते हैं, तो ये कहलाता है आपका क्रैक समवन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कीप आ स्ट्रेट फेस, यानी कि कीप आ स्ट्रेट फेस का मतलब है कि अपना जो फेस है उसको बिल्कुल सीधा रखना, जैसे कि आप सिचुएशन में वैसे ही रखना। तो ये आपका हो जाता है कि नॉट लाफ और नॉट चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। अगर आप हंसना भी चाहते हैं फिर भी आपको नहीं हंसना है, आप अपने सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर नहीं करना है। और यही आपका कहलाता है कि कीप आ स्ट्रेट फेस, यानी कि बिल्कुल एक फेस में रहना, ना तो आपको हंसना है और ना तो आपको कोई एक्सप्रेशन दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेस्पिंग द स्ट्रॉ, यानी कि ग्रेस्पिंग द स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ आपका भूसा होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं उसको ग्रैप्स करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड समवन वेज टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, यानी कुछ आप काम करना नहीं चाहते लेकिन आप फिर भी आप सक्सीड होना चाहते हैं, जो आप उसके लिए कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिल करने के लिए आया हुआ था आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिकॉज सी नेवर लाइक्स टू मेक अ क्विक बक, यानी कि जल्दी से जो आपका क्विक बक वो नहीं पसंद करती है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। तो क्विक बक जो है इसका राइट आंसर ईडियम से यहाँ पर फिल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेस द म्यूजिक। देखिए फेस द म्यूजिक की बात करें तो फेस द जो म्यूजिक होता है इसका मतलब होता है आप जो सिचुएशन है उसको आप फेस कर रहे हैं, जो भी आपके पास कंडीशन है उसको आप फेस कर रहे हैं, जो आपको सजा मिली है उसको आप फेस करें, यानी कि टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर सम मिस्टेक्स विच यू हैव डन, यानी कि तुमने जो भी मिस्टेक करी हुई है उसका पनिशमेंट आपको मिलता है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है कि फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आप प्लम जॉब। देखिए आप प्लम जॉब की बात करें तो प्लम जॉब क्या होती है कि आपकी अच्छी खासी जॉब होती है, यानी कि आराम की भी होती है और आसान भी होती है, वो आपकी प्लम जॉब कहलाती है। तो दिस इज आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इजी एंड प्लीजेंट जो जॉब है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आप प्लम जॉब का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इंटू माई आईज, यानी कि थ्रो डस्ट इंटू आईज की बात करें, यानी कि आंखों में जो धूल झोंकना होता है वो क्या होता है, सभी को पता होगा धोखा देना होता है, यानी थ्रो डस्ट इन समवंस आईज मतलब किसी को धोखा देना। तो ये आपका होता है मिसलीड और डिसीव मी, यानी कि किसी को मिसलीड कर देना या धोखा देना आपका होता है कि डस्ट को आंख में फेंक देना, यानी थ्रो डस्ट ऑन आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओपन योर हार्ट। ओपन योर हार्ट आप देखिए मतलब यहीं पर निकला है, ओपन मतलब खोलना, योर मतलब अपना, हार्ट मतलब दिल, यानी कि अपना पूरा दिल खोल देना, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी अंदर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको आप जाहिर कर देते हैं, आप उनको शेयर कर देते हैं किसी के साथ में, यानी कि शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब आप डीपेस्ट फीलिंग को अपनी शेयर करते हैं तो वो आपका कहलाता है ओपन योर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न वंस ब्रिज। देखिए बर्न मतलब आपका जलाना, ब्रिज मतलब किसी चीज का ब्रिज आप मान लीजिए जला देते हैं, तो क्या आप ब्रिज जला देंगे तो उसको दोबारा से आपको नहीं पा सकते, यानी कि कोई ऐसा काम कर देना जिसको आप पहले के जैसे सिचुएशन में नहीं पा सकते, जैसा वो पहले था वो आपको नहीं मिल सकता। तो ये आपका होता है कि इम्पॉसिबल टू रिटर्न एन अर्लियर स्टेट, यानी कि जब आप बर्न नहीं कर देंगे किसी चीज को तो उसका अर्लियर स्टेट कहाँ से मिलेगा, आप इस तरह से सोचिए। तो इम्पॉसिबल टू रिटर्न एन अर्लियर स्टेट, यानी कि जो आपका पहले जो स्टेट था उसमें आप वापस नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल द ओशन। देखिए बॉयल मतलब होता है उबालना और ओशन मतलब आपका समुद्र। अब समुद्र को उबालना इतना आसान तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल डिफिकल्ट वर्क है, या आप समझ सकते हैं आपका बिल्कुल बेकार वर्क है, कोई इसमें कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि कोई आप काम जो है ऐसा करते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, यानी कि ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ आपका असंभव सा काम हो उसको आप करने के लिए चलते हैं, तो वो आपका होता है बॉयल द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट योर एक्ट टुगेदर। देखिए गेट योर एक्ट टुगेदर का जो मतलब होता है कि आप ऐसी सिचुएशन वगैरह को या खुद को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं देन यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, यानी कि जो काम आप अच्छे से कर पा रहे हैं, यानी कि गेट योर एक्ट टुगेदर, यानी कि साथ में एक्ट करते हैं लोगों को, इसका मतलब आपका होता है टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, यानी कि आप उसको प्रॉपरली कर पाते हैं। ये सारे के सारे आपके सीपीओ 2023 में पूछे गए, तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से ईडीएम पूछा जाता है। एक है आपका स्नोबॉल इफेक्ट। देखिए स्नोबॉल इफेक्ट की बात करें एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आपका होता है एन एक्सीलरेशन ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, जो आपका होता है यही आपका स्नोबॉल इफेक्ट कहलाता है ईडीएम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है देखिए पार्ट एंड पार्शल की बात करें कि पार्ट एंड पार्शल क्या है, तो पार्ट एंड जो पार्शल होता है आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो आपकी बेसिक चीजें वो आपका पार्ट एंड पार्शल होता है। तो बेसिक एंड एसेंशियल जो एलिमेंट होता है ये आपका होता है पार्ट एंड पार्सल। और देखिए जैसा कि बाकी सारी अपडेट आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, तो वहां पर जाकर के आप लोग आसानी से क्या करेंगे जुड़ सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक का परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से भी आप परचेस करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेप अप टू द प्लेट, यानी कि स्टेप अप टू द जो प्लेट होता है अगर इसकी बात करें तो आप प्लान करते हैं कुछ बेहतर करने का, तो ये होता है स्टेप अप टू आपका स्टेप अप द प्लेट। तो ये आपका होता है प्लान फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कोशिश करते हैं या योजना बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका टू बर्न मिडनाइट ऑयल। देखिए मैंने हटा दिए थे रिपीटेड, लेकिन ये फिर से आपका फिर भी रिपीटेड यहाँ पर आ गया। मिडनाइट ऑयल मतलब आपको पता ही होगा कि टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, यानी कि रात तक आप काम करते हैं, लेट नाइट तक, या फिर आप पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट आपका है टू हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि जो नेल होते हैं उनको हेड पर मारना। इसका मतलब ये होता है कि ट्रू एक्सप्लेनेशन देना, जिस तरह से कोई चीज हुई हो वैसे ही करना। तो ये क्या आपका होता है, तो आपका उसको बोलते हैं कि इसी तरह बिल्कुल सेम सिचुएशन को दिखाना, यानी कि टू एक्सप्रेस एन आइडिया विथ ग्रेट प्रिसीजन, यानी कि आप अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज वगैरह को। तो ये आपका होता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड क्या होता है कि जो झगड़े की जड़ होता है आपका, ये कहलाता है एन एप्पल ऑफ आपका डिस्कार्ड, जिसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि लड़ाई की जो जड़ होती है वो आपका एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और बोन ऑफ कंटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है कम वॉट में। देखिए बोलते हैं कम वॉट में आई विल गो, यानी कि कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा ही या कुछ भी करूंगा। कम वॉट में यानी कि कुछ भी हो उससे मैं फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर वॉट हैपेंस, कि जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं कम वॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिट
एज अ फिडल। फिडल क्या होता है? एक चट्टान टाइप की होती है, यानी कि उसकी तरह फिट एकदम होना, यानी कि आप मजबूत हैं, हेल्दी अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छा है। तो टू बी इन गुड हेल्थ, यानी कि गुड हेल्थ में जो आपका होना है वो आपका फिट एज फिडल कहलाता है, और कई बार एसएससी एग्जाम के सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। ब्रेक अ लेग, नेक्स्ट आपका इडियम से ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है किसी को विश करना। टू विश समवन गुड लक, यानी कि किसी को गुड लक आप विश करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जाम देने टाइम बोल दिया ब्रेक अ लेग तो आपको पैर तोड़ाना है किसी का, वो होता है टू विश समवन गुड लक। नेक्स्ट है आपका कि आपका संचित स्टैंड बाय हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। देखिए ये भी आसान आपका पूछा गया। थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल कहीं ना कहीं सब सिचुएशन में आप फिट हो जाते हैं, कर लेते हैं। तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि सारी परिस्थितियों में जो है वो आपका होता है थिक एंड थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जो कैट है उसको बैग के बाहर जाने दो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो फीलिंग्स हैं, जो भी आपके सीक्रेट है उनको खोल दो, ओपन कर दो। टू रिवील अ सीक्रेट आपका होता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेक्नोलॉजी हैज बिकेम एन पार्ट एंड पार्सल। देखिए ऊपर भी आपको पार्ट एंड पार्सल बता चुके थे कि आपका इसेंशियल थिंग्स आप समझ सकते हैं, या आप इंटीग्रल पार्ट का अलग समझ सकते हैं जो आपका अलग नहीं हो सकता, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो ये आपका होता है पार्ट एंड पार्सल। देखिए रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि हवाई किले बनाना। बिल्ड या ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि बिना पढ़े अगर आप चाहते हो सीपीओ एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो वो आपका होगा बिल्ड कैसल्स इन द एयर। यानी कि टू मेक इमेजिनरी स्कीम, यानी कि आप इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक योजनाएं बनाते हैं, आपका होता है टू मेक कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल। देखिए ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कि आप किसी चीज का विरोध करते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज का, तो ये आपका होता है प्रोटेस्ट करना। ह्यू एंड क्राई, यानी कि ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डिड नॉट हार्म, आई डिड नॉट लिसन इवन लिसन टू हिम, मैं उसे सुनता भी नहीं हूँ। ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, यानी कि वो सिर्फ अपने हैट यानी कि अपने सिर पर जो हैट लगाते हैं उसके थ्रू बात करता है, यानी कि कंप्लीटली वो नॉनसेंस करता है, कोई अच्छी बात नहीं करता, इसलिए मैं उसको सुनता नहीं हूँ। तो टॉकिंग नॉनसेंस यानी ऑप्शन 2 है यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइट योर टंग। देखिए टंग जब आपकी कट जाती है यानी कि जीभ कट जाती है तो लोग बोल नहीं पाते हैं, यानी कि उसी में बोल दिया कि आपका बाइट योर टंग यानी अपनी टंग को आप यानी जीभ को काट लेना, तो उसको बोलते हैं कि आप साइलेंट रहते हैं, आप बोलते ज़्यादा नहीं हैं, आप ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी कहने से अवॉइड करते हैं। तो टू अवॉइड सेइंग समथिंग यानी कुछ भी बोलने से आप अवॉइड करते हैं, तो ये आपका होता है बाइट योर टंग। नेक्स्ट है आपका हियर समवन आउट। देखिए हियर समवन अगर आउट की बात करें कि हियर समवन आउट आपका क्या होता है, तो हियर समवन आउट का आपका मतलब होता है जैसे आप सुनते हैं किसी चीज को, यानी लेट समवन कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग, यानी कि उन्हें क्या करते हैं कि जो कोई कुछ बोल रहा है उसको आप मौका देते हैं, यानी कि उसे बोलने देते हैं जो भी वो लोग बोलना चाहते हैं, तो ये आपका होता है हियर समवन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट है आई नो द आपका डिटेल ऑफ हिज इंसिडेंट्स बिकॉज आई हर्ड द फैक्ट्स, यानी कि हर्ड द फैक्ट की बात करें, हर्ड द फैक्ट आपका होता है कि आपका जो हर्ड द फैक्ट आपका होता है स्ट्रेट फ्रॉम हार्स माउथ, यानी कि इसका मतलब होता है अगर आपसे इडियम पूछे स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ यानी कि घोड़े के डायरेक्ट मुंह से, तो आप क्या बोलेंगे तो उसको बोलते हैं हर्ड द फैक्ट्स, यानी कि बिल्कुल फैक्ट सुनना जो भी आपके फैक्ट है। नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टुगेदर। देखिए पुल योर सेल्फ अगर टुगेदर की बात करें यहाँ पर, तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब यहाँ पर आपका होता है कि कॉम डाउन आफ्टर अ अपसेटिंग इंसिडेंट, यानी कि कोई इंसिडेंट होता है उसमें आप अपसेट हो जाते हैं और उसके बाद आप कूल डाउन होते हैं, काम डाउन होते हैं, तो बोलते हैं उसको पुल योर सेल्फ आपका टुगेदर। नेक्स्ट है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का वही मतलब होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि कैट को बैग के बाहर होने दो, यानी कि सीक्रेट ओपन कर दो, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये आपका होता है स्पिल द बीन्स, कई बार पूछा गया ये आपका। नेक्स्ट है आपका बाइट द बुलेट। देखिए बाइट द बुलेट का मतलब आपका होता है कि कोई ऐसा काम हो जो आपका मान लीजिए कि करना ही हो और उसको आप अवॉइड करे दे रहे हैं, तो ये आपका होता है कि डिसाइड टू डू द इनइविटेबल विच यू आर अवॉइडिंग, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारे इडियम मैंने आपको करवा दिए हैं जितने आपके
2023 में एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछे गए थे। आगे आपको बताएंगे तो आपको हम वन वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैबुलरी का पूरा पार्ट आपको हम करवा सकते हैं, क्या क्या आपका पूछा गया था। बाकी आपको टेक्स्ट बुक का पता ही, आप जाकर के टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। राज10 मेरा कूपन कोड है, परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। उसके साथ साथ जैसा कि आपको बताया कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू।